जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका सारथी त्रिशला के साथ। कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं घर में सब? ज़रूर बताइएगा। धातु का हमारे जीवन में बहुत प्रभाव होता है। हम किस तरह की धातु में खाना पकाते हैं, किस तरह की धातु में हम खाने को ग्रहण करते हैं, किस तरह की धातु के अंदर हम अपने ईश्वर को भोग लगाते हैं, पूजा के अंदर कौन से बर्तन हमें यूज़ करने चाहिए और हमारे अपने स्वयं के शरीर पर हमें किस धातु से फ़ायदा और नुकसान हो सकता है। ये एक बहुत बड़ा अच्छा खासा टॉपिक है आपसे चर्चा करने का, लेकिन इसमें बहुत सारी चीज़ें तभी मुमकिन हो सकती है जब आप मेरे सामने बैठे हो, क्योंकि आपको कौन सी धातु पहननी चाहिए, किस धातु में आपको खाना खाना चाहिए, ये मैं आपको तब बता सकती हूँ जब मेरे पास आपका डिटेल होगा, यानी कि आपकी कुंडली होगी। अगर आपकी कुंडली के अंदर आपके भाग्य को, आपके कर्म को मंगल जागृत कर रहा होगा तो मैं आपको बोलूँगी तांबे का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करिए। अगर आपकी कुंडली के अंदर आपको गुरु बहुत प्रभावित कर रहे होंगे तो मैं आपको बोलूँगी पीतल का बहुत उपयोग करिए। अगर आपकी कुंडली के अंदर चंद्रमा आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स दे रहा होगा, दे नहीं पा रहा लेकिन दे सकता है, ऐसा बोलूं, तो आपको चांदी का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करना होगा। तो आपको कौन सी धातु पहनना सही रहेगा, कौन सी धातु से आपको लाभ प्राप्त हो सकता है, ये तो मैं तब बता सकती हूँ जब आपकी पत्री मेरे पास हो। लेकिन उसके बिना भी मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बता सकती हूँ जिससे आपको लाभ हो। लेकिन इससे पहले आपको ये बताऊंगी कि मैं कौन हूँ। मैं आपकी एस्ट्रोलॉजर हूँ, वास्तु शास्त्री हूँ, चेहरा भी पढ़ती हूँ, आवाज़ भी पढ़ती हूँ और हाथों की लकीरें भी पढ़ लेती हूँ। चूँकि आपकी सारथी हूँ इसीलिए आपको जीवन का सार देने चली आती हूँ। आज मैं आपसे बात कर रही हूँ धातु के बारे में। तो नेचुरल बात है कि मेरा सारथी महा उपाय आज एक पर्टिकुलर धातु को लेकर होगा। जब हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है, जब हमें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें होती हैं और हमारा मेंटल इम्बैलेंसमेंट हो जाता है, तो नेचुरल बात है कि मेरा आज का उपाय किसी धातु को लेकर होगा। उसके लिए आपको एंड तक मेरे साथ जुड़ना पड़ेगा, मजबूरी है। लेकिन उससे पहले कुछ बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें जो आपके लिए जानना बहुत 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 ज़रूरी है। जब भी हमें ऐसा लगे कि हम इमोशनल इम्बैलेंस हो रहे हैं, हमारा इमोशनल पार्ट कहीं ना कहीं हमें दर्द और ज़्यादा देता जा रहा है, ऐसी कंडीशन में चांदी का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा करिए। चांदी का आपको प्रयोग कैसे ज़्यादा से ज़्यादा करना है? चांदी के पात्र में ही जल ग्रहण करिए। चांदी को आपको पहनना ज़्यादा से ज़्यादा है, खास करके गले के अंदर आप चांदी को ज़रूर धारण कर लीजिए। जब कभी आपको ऐसा लगे ना कि मेरी लाइफ के अंदर मुझे सक्सेस नहीं मिल पा रही, मेरी लाइफ की चीज़ें कहीं ना कहीं रुकती जा रही हैं, तब आपको तांबे का एक कड़ा अपने सीधे हाथ में ज़रूर पहन लेना चाहिए। औरतों को हमेशा कहा जाता है कि उन्हें सोने की चूड़ियाँ पहन के रखना चाहिए। क्या आपको पता है ये क्यों कहते हैं? इसका कारण होता है मान प्रतिष्ठा से। औरत अगर अपने हाथों के अंदर सोने की चूड़ियाँ पहन के रखती हैं तो इससे उनका मान, उनकी प्रतिष्ठा वृद्धि करती है। ये केवल औरतों के साथ नहीं है, ये जेंट्स के साथ भी है। इसीलिए जो लोग समाज सेवा का काम करते हैं, जो लोग पब्लिक के साथ में रहकर डील करते हैं, जो नेता होते हैं, अभिनेता होते हैं, ऐसे लोगों को हम मान वृद्धि के लिए, उनके सम्मान की वृद्धि के लिए हम बोलते हैं कि आपको भी अपने हाथ में एक सोने का कड़ा ज़रूर पहनना चाहिए। इसी प्रकार जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं, जिन लोगों के हाथ में है कि वो सोने का पात्र अपने पूजा घर में रख सकें, तो हम कहते हैं कि जिन लोगों को मान प्रतिष्ठा में दिन रात वृद्धि चाहिए ना, उन्हें अपने घर के मंदिर में सोने के पात्र में जल रखना चाहिए और उसी जल से अपने ईश्वर को अभिषेक करना चाहिए। आपको पता है शिव जी के ऊपर भी सोने के पात्र से जल अर्पित करना
एक अपने आप में बहुत बड़ी रेमेडी है। चांदी के बर्तन में तो हम आपको कहते ही हैं कि कच्चा दूध डालकर शिव जी को अगर अर्पित करेंगे तो आपको शांति प्राप्त होगी, आपके मन में उथल पुथल नहीं चलेगी, आपके जीवन में ठहराव आ जाएगा, आपके रिश्तों में कहीं ना कहीं आपको पॉजिटिव वाइब्रेशंस मिलने लग जाएगी। लेकिन ये चीज़ हम आपको सोने के साथ भी कहते हैं कि अगर सोने के पात्र में आप अपने ईश्वर का अभिषेक करते हैं तो ऐसा करने से आपकी मान वृद्धि होती है, सम्मान वृद्धि होती है। इसी प्रकार तांबे के लोटे के अंदर अगर हम सूर्य को जल चढ़ाते हैं तो ऐसा करने से हमें सरकारी नौकरी मिलने के बहुत अच्छे अवसर प्राप्त होते हैं और हमारे जीवन के अंदर राजसीय किसी भी तरह की कोई भी हमें लाभ अगर चाहिए तो हमें वो प्राप्त होते हैं। अब आप कहेंगे राजसीय लाभ कैसे? अगर हमें सरकार से कोई प्रॉपर्टी का कोई फ़ायदा होना है, अगर हमें सरकार से कोई मुकदमा चल रहा है जिसमें जीत चाहिए, अगर हमें सरकार से कोई टेंडर पास करवाना है, अगर आप एनजीओ चलाते हैं तो अगर आपको सरकार से अपने एनजीओ के लिए कोई फंड चाहिए, ऐसी कंडीशन में तांबे के लोटे में अगर सूर्य को जल चढ़ाया जाए नित्य नियम से 41 दिन तो आपको कहीं ना कहीं लाभ के रास्ते ज़रूर नज़र आ जाएंगे। जिन लोगों को अपने पिता से या जिन लोगों को अपनी पैतृक संपत्ति से ज़रा भी लगाव होता है और वो चाहते हैं कि मेरी पैतृक संपत्ति मेरे साथ रहे, ऐसे लोगों को पीतल के पात्र से अपने ईश को ज़रूर अभिषेक करना चाहिए। आज मैं आपको एक और तरीका बताती हूँ। अगर आपके घर के अंदर बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी हो ना और आपको ऐसा लगे कि मेरे घर के अंदर एक भारीपन है जो कभी ख़त्म नहीं होता, तो आपको तांबा, पीतल, चांदी तीनों को मिलाकर एक तार बनवा लेना चाहिए पतला सा, और उस तार को आपको अपने घर के नॉर्थ वेस्ट में एक कील के ऊपर लपेट कर लगा देना चाहिए। बहुत सरल सा उपाय है, अगर आप करेंगे तो आपको इसके अद्भुत लाभ प्राप्त होंगे। इसी प्रकार से आज मैं आपको बताती हूँ एक ऐसा सरल सा तरीका जिसको करने से बच्चे कहना ना मानते हो तो मानने लगेंगे, बड़े बात ना सुनते हो तो सुनने लगेंगे, घर में कोई आपसे बहुत नेगेटिव चलता हो तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, और सबसे बड़ी बात आपके घर का मान सम्मान हमेशा बरकरार रहेगा। क्या करना है जानते हैं हम सारथी उपाय में। तो चलिए बताती हूँ आपको क्या करें। आप रात भर आप एक पात्र के अंदर कोई भी एक सोने का छोटा सा गहना डालकर रख दीजिए, एक अंगूठी, कान का या नाक की नथ, कुछ भी हो आपके पास जो सोने का हो, और अगर आपके पास कोई सोने का पात्र है तो उसमें रख दीजिए। रात भर के लिए उसमें जल रखा रहने दीजिए। अगले दिन सुबह आपको इस जल से पूरे घर के अंदर छिड़काव करना है और इसी जल में से थोड़ा थोड़ा जल आपको अपने घर के सदस्यों को पिला देना है। ये कार्य आपको रविवार की रात से चालू करना है और सोमवार को आपको छिड़काव करके अपने घर के सदस्यों को ये जल पिला देना है। करके देखिए, आपके घर में टेढ़े चलने वाले लोग सीधे चलने लगेंगे, आपकी बात ना सुनने वाले आपकी ही बात सुनेंगे, आपकी वैल्यू ना करने वाले आपकी ही वैल्यू करेंगे। एक और चीज़, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी कोई चीज़ फंस रही है, कोई ऐसी चीज़ है जो आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, तो आपको गुरुवार को सुबह आपको किसी सोने के पात्र में या वही आपको एक छोटे से पात्र के अंदर सोने की कोई मुद्रा या कोई भी आभूषण डालकर उसमें पानी भरकर रख देना चाहिए। शाम को जाकर ये जल आप नीम के पेड़ में चढ़ा दीजिए और अपने कष्टों से निवारण पाने के लिए प्रार्थना कर लीजिए। देखिएगा आपका उलझे से उलझा काम भी सुलझने लगेगा। अब बहुत महत्वपूर्ण चीज़ जो मैं जाते जाते आपको बता देती हूँ, मंदिर में किस पात्र से ईश्वर का पूजन करना चाहिए, वो धातु क्या होनी चाहिए। अक्सर हम लोग स्टील के बर्तन यूज़ करते हैं जब हम अपने मंदिर में पूजन करते हैं। स्टील के बर्तन से अच्छा है
आप मिट्टी के बर्तन रख लीजिए। मिट्टी के नहीं रख सकते, टूटने का डर रहता है, बार बार आपको लगता है कि वो खराब हो सकते हैं, तो आपको पीतल के बर्तन रख लेने चाहिए। और नहीं तो आपको तांबे के पात्र से अपने पूजन घर के अंदर अपने प्रभु का पूजन करना चाहिए। वैसे हम ज़्यादातर पूजा के अंदर स्टील के लोटे का ही प्रयोग करते हैं, तो आप ध्यान रखें कि आप जो भी अपनी इच्छा अनुसार और अपनी सहूलियत अनुसार कर पाएँ वो कार्य करिए, पर आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए कि आप सही पात्र से पूजन करें ताकि आपको उसका सही फल प्राप्त हो। चलिए जी, मैं चलती हूँ, फिर आती हूँ कुछ नया, कुछ अलग, कुछ अद्भुत लेके। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिएगा, रिश्तों में मजबूती बना के रखिएगा, अपने साथी के साथ यूँ जुड़े रहिएगा, प्यार देते रहिएगा, प्यार लेते रहिएगा, ख्याल करिएगा अपना और उनका जिनसे आप प्यार करते हैं। मैं जल्द आपसे मिलने आऊँगी, तब तक के लिए राधे कृष्णा। सारथी माँ त्रिशला ज्योतिष के क्षेत्र में विश्व विख्यात नाम है। ज्योतिष शास्त्र में पीएचडी माँ त्रिशला पिछले 22 वर्षों से ज्योतिष की सभी परंपरागत विधाओं के साथ साथ अनेक दुर्लभ गुण विधाओं जैसे परछाई एवं नब्ज के अध्ययन से अपनी सटीक भविष्यवाणी और पूर्वानुमान के लिए विख्यात हैं। अपने उपायों द्वारा लाखों लोगों का जीवन संवार चुकी माँ त्रिशला लगातार 2016 से ज्योतिष विभूषण अवार्ड प्राप्त कर रही हैं। साल 2018 में उन्हें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ज्योतिष विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया था और साल 2016 में उन्हें राजस्थान में बेस्ट एस्ट्रोलॉजर के अवार्ड से नवाजा जा चुका है।